तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज हम एक नए एपिसोड में हैं और आज हमारे साथ हैं पंकज जी जो कि बैंक पीओ हैं और उनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल है। उनने पहले बहुत अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी की और उसके बाद फाइनली उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। वेलकम पंकज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो में बुलाया हाँ, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस शो में आ पाऊँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो पंकज जी मैं तो आपको जानता हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ऑडियंस हैं जो नहीं जानते। आप हल्का सा थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उनके लिए दे दीजिए। सर मेरा नाम पंकज है और मैं पिथौरागढ़ से ही हूँ और मैं अभी यहाँ जाखनी में प्रेजेंटली रहता हूँ। हम्म, सर मेरी जो स्कूलिंग है 12th क्लास मेरा केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से हुआ और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो LSM PG कॉलेज पिथौरागढ़ से हुआ है। मैंने BSc करी सर यहाँ से। और सर अभी मैं प्रेजेंटली अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ सर जाखनी में। और अभी प्रेजेंटली तो मैं एज अ बैंक पीओ सेलेक्ट हुआ हूँ, तो सर मैं अभी बैंक में भी काम करता हूँ। बिल्कुल। तो पंकज जी जैसे आपने बोला कि अभी आप बैंक में हैं, तो क्या आपका ये बचपन से ड्रीम था कि आप बैंक में जाके काम करें या फिर आपका ड्रीम कुछ और था एंड नाउ यू आर हैपन टू बी हियर? सर मेरा जो ड्रीम था पहले से बचपन से था सर वो तो काफ़ी डिफरेंट था। सर मुझे एक्चुअली आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो आफ्टर 12th भी सर मैंने जो अपना 12th के टाइम में मैंने अपना जो आफ्टर 12th मैंने अपने TS एंट्रीज दी थी, अपने NDA एंट्रीज दी थी। और एंट्रीज और TS एंट्रीज के टाइम में मैंने जो मैंने फेस किया सर, मैंने काफ़ी टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसमें काफ़ी टाइम स्क्रीन आउट भी हुआ था। सर आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने क्या बोलते हैं अपना CDS जो मेरा जो मेरा क्या बोलते हैं एग्ज़ाम थे उसको मैंने कंटिन्यू रखा और मैंने उसकी भी इंटरव्यूज़ दिए थे। अच्छा। बट सर अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद 2021 में मैंने अपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके। और सर अभी उसका तो रिजल्ट आ ही चुका है 2023 में। तो पंकज जी आपने एसएसबी की और कितने लंबे टाइम तक आपने तैयारी की, मतलब 2015-16 से शायद तैयारी की हुई यस आपने? सर, 2016 से मैंने स्टार्ट किया था अपना। अभी 2020 में मैंने क्या बोलते हैं लास्ट SSB दी थी अपनी, जो कोरोना का टाइम चला था उसमें सर। तो जैसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अभी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, तो बोलते हैं कि जब हम एसएसबी की तैयारी में जाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता है क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, फिर एसएसबी की डेट आ रही है, फिर 6 मंथ के बाद और एग्ज़ाम हो रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि 3-4 महीने तक आदमी को पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे 3-4 साल निकल गए। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए और वहाँ से क्या आपने सीखने को मिला? सर जो मेरे अटैम्प्ट थे वो तो मैंने अप्रॉक्स 13 अटैम्प्ट्स दिए थे। 13 अटेम्प्ट्स। 13 अटैम्प्ट्स दिए थे SSB के। और सर जो प्रिपरेशन का टाइम था, डेफिनेटली सर आपने सही बताया कि उस समय क्या होता है कि आपने अपना रिटर्न दिया और SSB के टाइम के बीच में बहुत गैप हो जाता है। तो उस टाइम में जो अगर बच्चा SSB की प्रिपरेशन ही कर रहा है तो वो उसका जब टाइम निकल जाता है उसको पता नहीं लगता है। उसमें साल आपके निकलते जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं इतने साल तक। तो यही सर मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यूज देता था, फिर रिटर्न देता था, रिटर्न भी क्लियर होते थे। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू और रिटर्न के बीच में जो गैप होता था काफ़ी लंबा हो जाता था, तो उसके बीच में मैं प्रिपरेशन के उसमें मूड में रहता था, उसमें मूड में रहता था। बिल्कुल। तो ये सर रहा मेरा जो पूरा प्रिपरेशन का जर्नी थी सर, SSB की प्रिपरेशन की जर्नी। तो बेसिकली आपको क्या सीखने को मिला? बिकॉज 13 अटेम्प्ट्स तो मतलब बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाते हैं कि आप 13 अटेम्प्ट दिए फिर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रकार से सेल्फ डाउट भी क्रिएट होने लग जाते हैं। तो आपने जब 13 अटेम्प्ट दिए लाइफ में, तो वहाँ से क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स आपने लिए? सर मैंने जो लर्निंग पॉइंट लिया, सबसे बड़ी तो बात मैंने ये सीखी कि आपको अपना फोकस होके, अपना अवेयर होके कोई भी चीज़ देनी है। इन दी SSB सर, और क्या बोलते हैं वो भी यही डिमांड रखते हैं आपसे कि आपको कितना फोकस होके और कितना अवेयर होके और कितना नेचुरल होके आप टास्क को प्रेजेंट करते हो और टास्क को परफॉर्म करते हो। तो उस बेसिस में आपका सिलेक्शन होता लाइक यू हैव टू बी योरसेल्फ। है। बी योर सेल्फ। Genuine. हाँ सर, वो बी योर सेल्फ का मीनिंग ये है कि क्या बोलते हैं आप कितने फोकस हो और कितने काम हो, कितने प्रेजेंट हो सिचुएशन में, और उस बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है। लाइक अलग अलग सिचुएशन हाँ पे आप सर। किस प्रकार से हाँ सर। रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ सर। तो सर मेनली बच्चा इसमें एक मिस्टेक ये करता है कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाता है। वो क्लटर्ड रहता है बहुत सारे थॉट्स से, जो उसने इंफॉर्मेशन ली होती है आउटसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उस रीजन से वो क्या करता है, वो क्लटर्ड हो जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है वेल इन दी SSB। तो आपकी भी क्या यही गलतियां रही कि आपने बहुत सारी एडवाइजेस ली और इससे कुछ चीज़ें? सर डेफिनेटली ये तो मेरी मिस्टेक्स थी, तो मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ सर, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी एडवाइसेस लेने का भी एक नुकसान है सर। और आप अच्छे से वेल होके आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो किसी सिचुएशन में। तो वो चीज़ रही सर मेरी भी मिस्टेक्स।
तो मैंने यही सीखा सर। और आप एफिशिएंटली तभी हो पाओगे जब आप फोकस रहोगे लाइफ में, और जब आपका माइंड मोर पीसफुल रहेगा और मोर काम रहेगा, तो उस सिचुएशन में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कोई ऐसी मेमोरी आपको याद हो एसएसबी से? क्योंकि बहुत सारे एसएसबीज तो कभी इलाहाबाद, कभी भोपाल, कभी कहीं, कभी कभी बेंगलोर, कितने काफ़ी जगह गए होंगे आप। कोई ऐसी मेमोरी जो आपके दिमाग में आ रही है? सर मेमोरीज तो काफ़ी रही हैं, और बट एक फ़नी मेमोरी थी, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। सर जब मैं एक बार इलाहाबाद में गया था एसएसबी में, हाँ। तो मॉर्निंग में ऐसा होता था कि एक जो हमारे वहाँ सीएचएम होते हैं, हाँ। तो सीएचएम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो भी बोर्ड है, हाँ। उसके एक मेंबर को बोलेंगे कि आपको मॉर्निंग में इस तरफ प्रेजेंट होना है, हाँ। और वहाँ से आपको इस जगह जाना है। तो एक बच्चे को क्या बोलते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कैंडिडेट को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मॉर्निंग में आपको मैस से डायरेक्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर आना है, और वहाँ से आपको क्या बोलते हैं सारे कैंडिडेट्स को लेके ग्राउंड में जाना है। अच्छा। एक्चुअली वो लड़का था बिहार से। तो उसने एक मिस्टेक करी सर, मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में ऐसा हुआ कि जब बच्चे आ रहे थे मैस से एक एक करके, तो उसने लाइन में खड़ा कर दिया सारे लड़कों को। बट ऐसा हुआ कि क्या बोलते, जब वो गिन रहा था तो अपनी को नहीं गिन रहा था सर वो। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि क्या बोलते बीच हर बार क्या बोलते हैं कुछ बच्चे कम हो जा रहे थे। अब ऐसा हुआ कि सारे लड़के आ गए मैच से ब्रेकफास्ट करके, बट फिर भी एक लड़का कम हो रहा था। तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो सब लड़कों को पता लग गया था कि क्या बोलते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ, वो अपने को तो गिन नहीं रहा था। तो बट फिर भी सर उसने वो गिनने में लगा, फिर भी कम आ रहा। तो उसी समय सीएचएम आ गया पीछे से। तो उसने बोला कि सारे बच्चे प्रेजेंट है, सारे कैंडिडेट प्रेजेंट है। तो उसने बोला सर एक कम हो रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा तो देख के आओ मैच में, जाओ भाग के। तो सर वो गया मैच में देखने गया, फिर वापस आया। उसने बोला सर मैच में तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं फिर से गिनो। फिर से उसने गिना, फिर से अपने को नहीं गिना सर। फिर वहाँ सीएचएम को पता लग गया कि क्या कर रहा है। फिर उसने जो उसको मुर्गा बनाया सर वहाँ पर। अच्छा। तो सर वो काफ़ी फनी इंसिडेंट था, और काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वहाँ पर जो काफ़ी हमने क्या बोलते हैं एंजॉय किया था उस चीज़ को। तो सर ये इंसिडेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लाइफ से कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी आपको याद आती हो, या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी जब आप प्रिपरेशन के दौर पे थे या जब स्कूल टाइम में थे, कोई भी ऐसी घटना जो आपको याद हो अपनी लाइफ में, जो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा भी हो, या फिर हो सकता है कि वो एक एंटरटेनिंग या फनी स्टोरी भी हो सकती है, कोई भी जो आपकी चाइल्डहुड या फिर स्कूल लाइफ से हो? सर चाइल्डहुड और स्कूल लाइफ से तो सर ऐसा नहीं, बट मैं एक सर रीडिंग बुक्स मेरी हैबिट थी। अच्छा। सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने एसएसबी के दौर में, तो उसमें सर मैं काफ़ी बुक्स रीड करता था। अभी भी करता हूँ सर, अभी कंटिन्यूस नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक बुक रीड की थी सर, सदगुरु की लिखी गई है। अच्छा। एनर इंजीनियरिंग करके। वो बुक काफ़ी मेरे को इफेक्टिव लगी सर। उसमें बताया गया कि क्या बोलते हैं आप सोल, माइंड एंड बॉडी, जो तीन चीज़ें होती हैं, हाउ उन तीनों को हम एक लाइन में अलाइन कर सकते हैं। और जब वो तीनों चीज़ एक चीज़ में अलाइन होती हैं, तब हमारा कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई रहता है। और सर जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस हाई रहता है, तो उस समय जो उसकी एफिशिएंसी होती है काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। तो सर उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैंने चीज़ों को महसूस किया, ऑब्जर्व किया, समझा उन चीज़ों को, और सर वो भी मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में। तो मेरे को लगता है कि सर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इफेक्टिव हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए अब लाइफ में अभी किसी भी फील्ड में। तो जैसे आपने बोला कि रीडिंग बुक्स जो है वो आपकी एक हॉबी है, तो अगर आपको कोई ऐसी 2-3 बुक पिक करनी हो जो आपको लगता है कि एवरीवन मस्ट रीड दोज बुक्स, सो व्हाट आर दोज बुक्स? सर वैसे तो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जनरली उतनी ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी सर। वैसे अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो किसी को कि बुक पढ़े, तो सर वैसे तो मैंने बताया एक इनर इंजीनियरिंग रिटन बाय सदगुरु। सर सेकंड बुक इज द एल्केमिस्ट। ओके, एल्केमिस्ट काफ़ी अच्छी बुक है सर। वो पाउलो कोएल्हो की है, जो स्पेनिश राइटर है आई थिंक। और उनने जो क्या बोलते हैं, एक जो एस्पिरेंट होता है, जो नया लड़का होता है और नया लड़की होती है, जो भी होते हैं, उनकी लाइफ में जो ड्रीम्स होते हैं, जब वो उनको फॉलो करते हैं, उस बीच में जो उनके बीच में हिंड्रेंसेस आते हैं सर, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करते हैं, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया उस बुक में। तो काफ़ी अच्छी बुक है सर वो। और सर पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी अच्छी बुक है सर। उसमें बताया गया कि हमारे माइंड की जो बनावट है और उसमें जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, आप उसको कैसे समझ सकते हो जब अपने माइंड को अच्छे से, तो उस हिसाब से आप अपने माइंड को खुद यूज़ कर सकते हो। तो उन चीज़ों के बारे में सर ये बुक्स है। बिल्कुल। तो अब आप हम जाते हैं बैंक जर्नी की ओर। तो जैसे बिफोर लॉकडाउन, लाइक अराउंड लॉकडाउन के टाइम पे जब होने वाला 2021 से आपने बोला कि आपने तैयारी स्टार्ट की, तो कैसी आपने तैयारी स्टार्ट की? मतलब क्योंकि बैंक आप पहले एसएसबी डिफेंस में थे और अचानक से अपने पूरे दिमाग को, दिल को शिफ्ट करना, तो क्या चैलेंजेस आपको इनिशियल स्टेज में देखने को मिले? सर इनिशियल स्टेजेस में तो 2021 में मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी थी।
इनिशियल स्टेजेस में ये सर डिफरेंट रहा कि मेरे को अभी वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़नी है, और जो करंट अफेयर्स आती है काफ़ी डिफरेंट आती है। तो बट मैंने डिसाइड किया कि हाँ बैंकिंग में ये सब चीज़ें हैं, बट मेरे को 1 बाय 1 चीज़ों को टैकल करना है। तो मेरी जो एसएसबी की प्रिपरेशन थी, उन चीज़ों ने मेरे प्रिपरेशन को हेल्प किया। तो सबसे पहले सर मैंने फिक्स्ड जो टीचर्स थे उनको क्या बोलते सिलेक्ट किया। मैंने रिसर्च किया कौन से जो टीचर्स है काफ़ी अच्छे अभी जो बैंकिंग सेक्टर में चल रहे हैं। तो मैंने मैथ्स के लिए आशीष अरोरा सर को सर क्या बोलते फॉलो किया था। अच्छा। उनसे मैंने क्या बोलते मैथ्स का कोर्स किया, और सर फिर उसमें मैंने रीजनिंग भी इंक्लूड करी। रीजनिंग में मैंने एक टीचर फॉलो किए थे, काफ़ी फेमस टीचर हैं वो। और सर करंट अफेयर्स में मैंने गौरव गर्ग सर हैं जो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं, उनके वो मैंने फॉलो किया था करंट अफेयर्स में। तो सर ऐसे मैंने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, और फिर देन मैंने सर क्या बोलते हैं फोकस किया कि सब्जेक्ट्स वाइज क्या बोलते हैं मैं अपने काम को कैसे डिवाइड करूँगा, और मैंने फिर उसमें काम किया था सर। तो जैसे कि आप बैंक में ऑलरेडी काम कर चुके कुछ महीने, तो क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या एक्साइटमेंट है उस जॉब के बारे में? सर यस सर 2023 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, नैनीताल बैंक में भी दिया था। और सर नैनीताल बैंक में एज ए क्लर्क जॉब कर चुका हूँ। अभी धारचूला में पोस्टेड था सर मैं, और वहाँ पर मैंने 4 मंथ्स काम किया एज ए क्लर्क। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, नई प्लेस थी, और जो बैंक का एनवायरनमेंट था काफ़ी अच्छा था। और सर इवन फर्स्ट दिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ तो जब मैं फर्स्ट दिन ज्वाइन किया था एज ए बैंकर इन द बैंक सर नैनीताल बैंक में, तो मैं काफ़ी ऐसी सिचुएशन थी सर मेरे को कुछ आता नहीं था। अच्छा। काफ़ी घबराया हुआ था मैं। तो मैंने अपने मैनेजर था उनसे पूछा था कि सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, बीएससी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैंने तो साइंस पढ़ी है अपनी लाइफ में हमेशा। मैं सर बैंक का तो बी भी नहीं जानता हूँ सर, मैं क्या करूँगा बताओ। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था सर मुझे कि क्या बोलते हैं आप सीख लोगे चीज़ों को हल्के हल्के से। आप एक बार करना स्टार्ट करोगे वर्क को तो आप हल्के हल्के से क्या बोलते हैं चीज़ों को समझ पाओगे और सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। तो सर वो काम मैंने काफ़ी क्या बोलते हैं अच्छे से सीखा, और मैंने बैंक में काफ़ी इंजॉय भी किया सर। एज अ कैशियर मैं वहाँ रहा। एंड सर मैंने चीज़ों को समझा सर, ग्रूम हुआ मैं बेसिकली सर क्या बोलते हैं एज अ बैंकर कि कस्टमर से कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, और कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें सीखी मैंने भी एज अ बैंक। तो पंकज जी जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिथौरागढ़ में जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज वहाँ पे आती हैं, तो अगर कोई नया बच्चा है जो बैंक की तैयारी करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी वो बेसिकली अपनाए? सर स्ट्रेटजी तो फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं समझना पड़ेगा कि बैंकिंग का एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या। तो अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करें सर, तो उसमें जो बैंकिंग के एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस में क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होता है फॉर क्लर्क्स, और जो पीओ का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। जैसे आपका अगर क्लर्क की बात करूँ तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और फिर आपका मेरिट बन जाती है। बट सर पीओ के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपका प्री एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यूज होते हैं, फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है। तो ये सर 3 स्टेजेस हैं इसमें। और जो प्री और मेंस का एग्ज़ाम का सर पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो प्री का एग्ज़ाम है सर लिटिल बिट ईजियर आता है मेंस के एग्ज़ाम से। मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, और बट सर उसमें स्पीड चाहिए आपको काफ़ी प्री के एग्ज़ाम में। और प्री के एग्ज़ाम में स्पीड अच्छी है तो सर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है और आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो। सो उसके लिए मेनली आपको स्पीड में फोकस करना है सर। प्री के एग्ज़ाम के लिए प्री के एग्ज़ाम के सर मेनली फोकस करना है आपको स्पीड में और मॉक्स लगाने में। जितना आप ज़्यादा आप मॉक्स लगाओगे और जितने अच्छे से आप एनालिसिस करोगे उस मॉक्स का कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, आपका वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं, और उस वीक पॉइंट्स में आपको फोकस करना है ज़्यादातर और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे आप सर क्या बोलते हैं इम्प्रूव कर पाओगे और उसमें आप क्या बोलते हैं एक्सेल कर पाओगे। और सर फिर रही बात मेंस के एग्ज़ाम की, सर मेंस के एग्ज़ाम मेनली आपका अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। सर जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी चीज़ों को लेके, पढ़ने को लेके, तो उतना अच्छे से आप क्या बोलते हैं मेंस के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मेंस के एग्ज़ाम में एक बात ये भी होती है कि मेंस की जो कट ऑफ होती है वो सर काफ़ी नीचे जाती है, काफ़ी कम जाती है। उसका रीज़न ये भी है सर क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी हाई फाई होता है, और उसमें अगर आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो वो भी आपको क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ बैंकर। पर सर उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे को पकड़ने हैं। तो वो आपको आएगा जब आप क्या बोलते हैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहोगे और कंटिन्यूसली आप क्या बोलते हैं एग्जाम को मॉक्स लगाओगे और अच्छे से एनालिसिस करोगे चीज़ों को। और सर दूसरी बात ये रहती है फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। जो उसका इंग्लिश का एग्जाम होता है, इंग्लिश का पेपर होता है सर, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसमें आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को चेक करा जाता है। तो उसमें क्या है कि सर आप जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो
तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा काम करो। आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप अपने न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने एडिटोरियल का पार्ट पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा एडिटोरियल का, उसके बाद आप उसको रख लो और आंख बंद करके सोचो कि उसमें क्या मैंने अंडरस्टैंड किया गया उसमें। ऐसे हल्के हल्के से इनिशियली सर उसमें डिफिकल्टी होगी, डेफिनेटली आपको रीड करने में प्रॉब्लम होगी, आपको वन गो में रीड करना है और वन गो में समझना है। तो बट स्लोली जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हल्के हल्के से ग्रो करेगी और आपको चीज़ें समझनी स्टार्ट होंगी। तो इस बेसिस में आप क्या बोलते हैं मेंस के एग्जाम को टैकल कर सकते हो। और सर इंटरव्यू तो सर फिर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि आप कैसे अपने को क्या बोलते हैं प्रेजेंट कर पाते हो, कितना कॉन्फिडेंट रहते हो चीज़ों को लेकर और कितना अवेयर हो चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तो उसके बेसिस में आप